बीएफएल जायंट्स टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। मुकाबला शुरू होता हुआ सलामी के प्रारंभिक 2 बल्लेबाज स्ट्राइक पर परशुराम, नॉन स्ट्राइक पर है दिग्विजय पाटिल। गेंदबाजी के लिए है तैयार किशन जैन। ऑफ स्टंप के बाहर ऊपर डाली हुई गेंद, फुलर लेंथ की बाहर निकाली गेंद को। इस बार डॉट गेंद, अच्छी गेंद थी किशन जैन की। आप देखिए किशन जब गेंदबाजी करते हैं तो कंधे का जोर जरूर लगाते हैं। बहुत बढ़िया गेंद, एक बार फिर बाहर की तरफ मुड़ती हुई गेंद देखने को मिली है। बल्लेबाज अपने पिछले स्ट्रोक को ही दोहराते हुए, हालांकि फ्रंट फुट पे जरूर आए थे लेकिन गेंद की लाइन से हल्का सा बाहर रखा था बल्ले को। बहुत बढ़िया गेंद, इस बार गेंद की लंबाई को कम किया लेकिन बेहतरीन गेंद के क्रम को बरकरार रखा है गेंदबाज किशन जैन ने। 3 गेंदें डाली हैं और 3 की 3 गेंदें यहां पर डॉट गेंदें। दिग्विजय पाटिल अपने सहयोगी बल्लेबाज परशुराम से कुछ बातचीत करते हुए। बहुत बढ़िया गेंद, इस बार बिल्कुल शरीर के दिशा में डाली हुई तेज गति की गेंद, हालांकि हल्के से बाहर की तरफ निकलकर रूम बनाकर खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज परशुराम की, लेकिन गेंद की उछाल, गेंद की गति से पूरी तरह से वहां पर बीट हुए हैं। पांच गेंदें लगातार किशन जैन ने यहां पर डॉट डाली है। 5 गेंदें, बहुत शानदार गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत। डॉट गेंदें डालना किसी सफलता से कम नहीं। लाजवाब गेंद, मेडन ओवर, क्या शानदार गेंदबाजी किशन जैन की। परशुराम जैसे अनुभवी बल्लेबाज को वहां पर खड़ा करके रखा, 6 गेंदें डाली और 6 गेंदें यहां पर बल्लेबाज की तकनीक की परीक्षा लेने वाली गेंदें। विशाल काले का आगमन होता हुआ, शायद इन्हीं का इंतजार था टीम को। और महेंद्र नए गेंदबाज, माही नए ओवर की शुरुआत करेंगे। महेंद्र स्ट्राइक पे है दिग्विजय पाटिल। कड़क स्ट्रोक, बहुत शानदार स्ट्रोक, इंतजार किया, गेंद को अपने पास आने दिया, उसके पश्चात हल्के से बैकफुट पर जाकर शरीर का संतुलन बनाकर गेंद को उड़ाकर मारा कवच के ऊपर से 6 रनों के लिए। शानदार अंदाज है दिग्विजय पाटिल का खाता खोलने का। स्कोर है 6 रन। इस बार टांगों की दिशा में डाली गेंद, गेंद को प्लेस किया। ओ हो, करीबी मामला हो सकता था। किशन जैन, बहुत अच्छी फील्डिंग किशन की, बढ़ते हुए कदमों को रोका है बल्लेबाजों के। डॉट गेंद, बड़ा हिट, छत से टकराई गेंद। महिला क्षेत्ररक्षक वहां पर है फील्डिंग करती हुई, शिप्रा। हालांकि शिप्रा को देखिएगा, बहुत अहम भूमिका में खड़ा किया है कप्तान ने। राम परशुराम उठाकर मारा, कप्तान यहां पर मंगेश साहस दिखाते हुए कैच को लपकने की कोशिश थी लेकिन कोशिश असफल रही। 1 रन लेने का मौका। स्कोर है अब सिंगल के बाद 8 रन। हालांकि पहला ओवर कोई भी रन नहीं था, मेडन ओवर था, लेकिन दूसरे ओवर में रनों को यहां पर बटोरते हुए बल्लेबाज। बल्ले का किनारा, मिथुन, ओ हो, मिथुन का बहुत जबरदस्त प्रयास, कोई भी बैकअप नहीं, कोई बैकअप नहीं, पंजा आता हुआ। 5 रन, स्कोर उछलकर आगे जा पहुंचा है अब
बिना किसी नुकसान के 13 रन, 13 रन। मिथुन भोइटे ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, लेकिन यह प्रयास असफल रहा, अधूरा रहा। परशुराम है स्ट्राइक पर। बल्ले का किनारा और परशुराम आउट। मिथुन भोइटे ने बहुत बढ़िया कैच लपका है। पहली सफलता अपने झोली में समेटी है महेंद्र ने, और पहला विकेट गिरता हुआ परशुराम का। इस मुकाबले में परशुराम पहली बार रनों के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए, वरना अब तक जितने मैचेस खेले गए हैं परशुराम ने निश्चित तौर पर योगदान दिया है। परशुराम के आउट होने के पश्चात ओमकार भागवत नए बल्लेबाज मैदान में उतरे हैं। 2 ओवरों का खेल समाप्त। 2 ओवर के पश्चात स्कोर है 13 रन, 1 विकेट खोकर। दिग्विजय पाटिल अब है स्ट्राइक पर। 9 सेकंड पर है ओमकार भागवत नए बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी अब तक होती हुई मैजिक वॉरियर्स के गेंदबाजों ने। ओहो, खुशी का ठिकाना नहीं। पहली बार किसी खिलाड़ी को डगआउट से, कमेंट्री बॉक्स से अंदर बुलाया गया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सीना 2 इंच चौड़ा, चेहरे पे खुशी, आंखों में अंगारे। आखिरकार विशाल काळे का आगमन हो ही गया। पूरी टीम इंतजार में थी, हम भी इंतजार में थे। मैच शुरू नहीं हुआ था। विशाल काळे जो कि सलामी के बल्लेबाज है बाएं हाथ के, और होता भी है जब भी कोई खिलाड़ी अहम भूमिका में होता है उस खिलाड़ी का इंतजार बनता है। अच्छा, एक खिलाड़ी को आप लोगों ने बुला तो लिया, उसका रिप्लेसमेंट तो भेजिए प्रभु। कब तक हम मोहन को तकलीफ देंगे? अभी भी तय नहीं हुआ है, और शायद उन्हीं को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है जिन्हें खेलने के लिए मैदान में बुलाया है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आते रहिए, आते रहिए। इंतजार है आपका। गेंदबाज का नाम बताएं। हाँ, सावंत। किशन जैन को शायद कुछ कहना था, इसलिए गेंदबाज को रोका। हाँ, शैलेश सावंत, अच्छी गेंद, डॉट गेंद। ओ बहुत बढ़िया गेंद, बल्ले का किनारा लेती हुई दिग्विजय पाटिल अपना विकेट गंवाते हुए। बड़ा विकेट जाता हुआ। परशुराम और दिग्विजय पाटिल ये वो ताकतवर बल्लेबाज है जो अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन इस मुकाबले में दोनों बल्लेबाज यहां पर ज्यादा योगदान दिए बिना ही लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज मैदान में आए हैं अनिकेत व्यवहारे, जो कि स्ट्राइक पर होंगे। 9 सेकंड पर है ओमकार भागवत। और इस बार तेज गति गेंद थी, हल्के से कलायों को मोड़ा, दिशा दिखाई और एक सिंगल लिया है बल्लेबाज अनिकेत ने। खाता खुलता हुआ अनिकेत का। और अब स्कोर है 14 रन, 14 रन। हालांकि 2 बड़े विकेट गंवा चुकी है टीम। कड़क स्ट्रोक किशन और शरद, दोनों खिलाड़ी यहां पे चकमा खा गए, गेंद को रोक नहीं पाए। गेंद चौके के लिए जाती हुई। बहुत अच्छा स्ट्रोक ओमकार का। स्कोर है अब 18 रन, 18 रन। इस बार पटकी हुई गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर का। बल्लेबाज के सिर के ऊपर से गेंद गई और साथ ही साथ अंपायर गेंदबाज को सूचित करते हुए पहला बाउंसर डाला है उन्होंने अपने इस ओवर का।
कड़क स्ट्रोक, बहुत अच्छा स्ट्रोक, इनसाइड आउट, 6 रन। गेंद फुलर लेंथ की थी, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगी, हल्का सा खुलकर खेला बल्लेबाज ओमकार भागवत ने इस छक्के को। स्कोर है 25 रन। बहुत अच्छी बल्लेबाजी ओमकार की, रन तेजी से बनते हुए। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार बल्ले के आखिरी छोर को लगती हुई गेंद, रन लिया है शरद, बहुत तेज, लेकिन उनसे भी तेज बल्लेबाज के कदम। 1 रन पूरा होता हुआ 3 ओवरों का खेल समाप्त। 8 रन प्रति ओवर के औसत से बीएफएल जायंट्स टीम का स्कोर है 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता है बीएफएल जायंट्स टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। हालांकि 2 बड़े विकेट गंवाने के बाद ओमकार भागवत ने अनिकेत के साथ मिलकर अपनी टीम की इस गिरती हुई कमान को संभालने की कोशिश की है। अच्छी बल्लेबाजी ओमकार भागवत की अब तक। किशन जैन शायद नए ओवर की शुरुआत करेंगे। विशाल को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। विशाल कौन? विशाल काले नहीं है, बांडे ना, बी ना, बी बांडे। शॉर्ट पिच गेंद, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, नियंत्रित अंदाज में इस गेंद को पुल किया, 6 रनों के लिए भेजा है गेंद को बाउंड्री लाइन के ऊपर से। पहली गेंद थी विशाल की, मानो जैसे ओमकार ने स्वागत किया है, आड़े बल्ले से गेंद को उठा के मारा। स्कोर उछलकर जा पहुंचा है 32 रन, 32 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, इसके पहले ऑन साइड में खेला था, अब क्षेत्र चुना है ऑफ साइड में, कवर्स के ऊपर से दूसरा छक्का। तेजी से रन बनते हुए स्कोर है 38 रन। चौथा ओवर डालते हुए गेंदबाज विशाल 2 गेंदें अब तक डाल चुके हैं और दोनों गेंदों को मैदान से बाहर भेजा है बल्लेबाज ओमकार ने। इस बार बल्ले का किनारा लिया, गेंद विकेट कीपर मिथुन दौड़कर फील्ड करते हुए। 1 रन का इजाफा, स्कोर है 39 रन, 39 रन। 3 गेंदें बची हुई इस चौथे ओवर की। अनिकेत व्यवहार्य है स्ट्राइक पर। दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन अतिरिक्त जुड़ता हुआ कुलयोग में। स्कोर है 40 रन, 40 रन। हाँ, होईल 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 त्याच्यावर नका फोकस करू, मी सांगतोय तुम्हाला। और इस बार पुल करने की कोशिश, शरीर से टकराती हुई गेंद, कोई रन नहीं, बिंदी गेंद। अब देखिएगा 2 बड़े हिट लगाने के बाद विशाल की अच्छी गेंदें भी देखने को मिली है। इस बार पुल किया, शॉर्ट आर्म पुल, बहुत अच्छी फील्डिंग शैलेश की, और केवल गेंद रोका नहीं, तेजी से लौटाया भी। कोई रन नहीं, आखिरी गेंद, 40 रन है स्कोर। उड़ाकर मारा, कैच, ओ क्या फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग किशन जैन की। समर्पण, कमिटमेंट देखें किशन। स्कोर है 4 ओवर के पश्चात 10 रन प्रति ओवर के औसत से 41 रन। महंगा ओवर रहा यहां पर विशाल का। और अब महिला गेंदबाज शिप्रा आई है गेंदबाजी करने के लिए, और साथ ही साथ बैटर मैदान में आई है रोहिणी। अनिकेत बाहर गए हैं और उनके स्थान पर महिला बैटर मैदान में आई है रोहिणी। अब देखिएगा विशेषता यह है इस टूर्नामेंट के नियम के अनुसार इस ओवर की कि यदि महिला गेंदबाज ओवर की शुरुआत करें तो पहली गेंद महिला बल्लेबाजी फेस करेगी।
जितने रन आएंगे महिला बल्लेबाजों के लिए उतने रन गिने जाएंगे, चौका छक्का भी। लेकिन यदि पुरुष बल्लेबाज सामना करते हैं तो वहां पर चौका छक्के के आधे ही रन गिने जाएंगे। बहुत अच्छा शुरुआत यहां पर गेंदबाज के द्वारा, डॉट गेंद। ओके, वाइड गेंद। स्कोर बोर्ड में बदलाव, स्कोर है अब 42 रन। वाइड गेंद, एक और वाइड, एक और अतिरिक्त रन। जितने वाइड गेंदे आएंगी उतने अतिरिक्त गेंदे आपको डालनी होगी, और जितने अतिरिक्त गेंदे आपको डालनी होगी ओवर उतना ही लंबा होगा। इस बार टॉपेज लगा, कैच नहीं लिया जाएगा। अब तक हमने देखा है कि महिला बैटर्स का कैच अधिकतर नहीं लिया गया है, कोशिश यही की गई है। होगा सर, आज हो ही जाएगा। आड़े बल्ले से खेला है शरद, बहुत तेज, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंद यहां पर अब तक डाली है शिप्रा ने। रोहिणी को वहां पर खड़ा करके रखा है शिप्रा ने। वाइड गेंद। अब देखिए बल्ले से रन नहीं बने हैं, लेकिन रन जो आए हैं वो एक्स्ट्रास के हैं। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, किशन बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ दौड़े, कोई रन लेने का मौका नहीं। आखिरी गेंद, वाइड गेंद। अब तक देखिएगा 5 गेंदें डाली हैं गेंदबाज शिप्रा ने। एक और वाइड, और अब तक 5 रन आए हैं, जिसमें अधिकतर वाइड के रन हैं। सभी वाइड के रन हैं। एक और वाइड का रन जोड़ लीजिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक और अच्छी फील्डिंग। ओवर की समाप्ति, अच्छा ओवर रहा शिप्रा का। 6 रन आए इस ओवर में, और 6 के 6 रन वाइड के थे। स्कोर है 47 रन, 47 रन 5 ओवर के पश्चात। और अब आए हैं मैदान में, लौट आए हैं अनिकेत, और रोहिणी को जाना होगा बाहर। और महेंद्र को गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर कप्तान ने आमंत्रित किया है। अपने स्पेल का दूसरा और टीम के लिए 6ठे ओवर की शुरुआत करेंगे। स्ट्राइक पर होंगे ओमकार, 9 सेकेंड पर है अनिकेत व्यवहारे। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे महेंद्र। फुल टॉस गेंद, कड़क स्ट्रोक, बॉटम एंड का इस्तेमाल, और गेंद को पहुंचाया 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से। स्कोर अर्धशतक पूरा करता हुआ 53 रन, 53 रन। बड़ा सीट, बहुत शानदार स्ट्रोक, बिल्कुल सीधे दे मारा गेंद को। एक और छक्का, स्कोर है 59 रन, 59 रन। ओ बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। हालांकि इस गेंद के ऊपर भी शफल कर कर आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी ओमकार की। ओमकार के खेलने का अंदाज आप देखिए, काफी आक्रामक बल्लेबाज है। हर गेंद को कड़े प्रहार के साथ बाहर भेजने का प्रयास है उनका। शॉर्ट पिच गेंद,
कड़क स्ट्रोक। इस गेंद को देखिएगा, स्लैश किया कवर और पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक और छक्का, स्कोर है 65 रन। बिल्कुल सही समय पर ये रन बन रहे हैं। वाइड गेंद। अब देखिएगा तेजी से रन बन रहे हैं। ओमकार बहुत आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, विस्फोटक अंदाज है, तो उसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव गेंदबाज के ऊपर जरूर बनेगा और उसी का असर था कि ये जो गेंद डाली गई थी ये वाइड रही। कोशिश ये कर रहे हैं महेंद्र की गेंद जो है वो अंदर की तरफ यॉर्क कराए। इसी चक्कर में गेंद लेग स्टंप से बाहर चली गई, नीचे रही। बहुत बढ़िया गेंद। इसी गेंद का प्रयास कर रहे थे पिछली गेंद के ऊपर भी महेंद्र। स्कोर अभी भी रुका हुआ 66 रनों के कुलयोग पर। आखिरी गेंद इस छठे ओवर की। प्ले किया, कैच का मौका, क्या कैच लपका है विशाल ने। हालांकि ओवर बहुत महंगा रहा गेंदबाज महेंद्र का, लेकिन आखिरकार दूसरी सफलता उन्होंने अर्जित की है। अक्षय उपाध्याय नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए ओमकार के आउट होने के पश्चात। जैन, किशन जैन अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालने के लिए आए। पहला ओवर बहुत शानदार रहा था, केवल 1 रन दिया था उन्होंने, 1 रन था। स्ट्राइक पर है अनिकेत। पहली गेंद किशन की। इस बार पटकी हुई गेंद थी, लेकिन धीमी गति गेंद। बहुत जल्दी खेल गए थे अनिकेत, हालांकि पुल करने की कोशिश थी। शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट हम पुल, रन लिया विशाल, बहुत तेज और अच्छा थ्रो, अच्छा बैकअप यहां पर अश्वानी का। 1 रन हालांकि यहां पर पूरा किया है। पिछला मुकाबला क्या बैटिंग किया था यहां पर, प्रदर्शन देखिएगा। कौन भूलेगा अक्षय उपाध्याय की उस बल्लेबाजी को, जिन्होंने अकेले ने टिक कर खेले और अपनी टीम को सफलता दिलाई, लक्ष्य के पार पहुंचाया, जीत दिलाई। अक्षय उपाध्याय बहुत अच्छे और जबरदस्त फॉर्म में है, स्ट्राइक पर है। अब फ्रंट फुट पे आकर खेलने की कोशिश, अपनी ही गेंदबाजी पर फील्डिंग यहां पर देखने को मिलती हुई किशन जैन के द्वारा। अच्छा बैकअप शरद का भी। 3 गेंदें बची हुई। इस बार तेज गति गेंद, कंधे का जोर, अतिरिक्त गति। किशन जैन बहुत बढ़िया गेंदबाजी। हालांकि जानते हैं कि गेंद यदि पाले में डाल दिया है अक्षय के, तो बड़ा स्ट्रोक लगाने में हिचकिचाते नहीं है बल्लेबाज अक्षय। बाहर देखिएगा, बल्ले का पिछला हिस्सा लगा, रन आउट का मौका। यह हड़बड़ाहट है, यह बेहतरीन गेंदबाजी, अनुशासन देखने को मिला है किशन जैन की गेंदबाजी में। अक्षय जैसे एक सुलझे हुए बल्लेबाज को यहां पर छकाया, आउट होकर आउट लौटते हुए। ना मिथुन, अक्षय उपाध्याय के आउट होने के पश्चात मैदान में आए हैं रामदास। थैंक यू, धन्यवाद, आभार। चौथा विकेट गिरा है। आखिरी गेंद 7वें ओवर की। रामदास नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर। उड़ाकर मारा, कैच का मौका। ओ हो, बहुत अच्छा प्रयास, साहसिक प्रयास मैं कहूंगा। साहिल भोसले का बहुत अच्छा प्रयास। ओवर की समाप्ति। किशन केवल 2 रन देते हुए, कुल मिलाकर अपने 2 ओवर के स्पेल में केवल 3 रन दिए हैं किशन ने। साथ ही साथ एक सफलता भी अर्जित की है। 7 ओवर के पश्चात बीएफएल जायंट्स टीम का स्कोर है 68 रन। कप्तान आए गेंदबाजी करने के लिए मंगेश। क्लीन बोल्ड। रामदास गेंद की उछाल को पढ़ नहीं पाए, बल्ला ऊपर से गेंद नीचे से गुजरा है, क्लीन बोल्ड हुए हैं।
रामदास ज्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए लौटते हुए पैवेलियन की दिशा में। अभिषेक देसाई नए बल्लेबाज आए हैं और कप्तान ने आते ही पहली सफलता अपनी झोली में बटोरी है और टीम को दिलाई है एक और सफलता। 5वां विकेट गिरा है 68 रनों के कुल योग पर। लो फुल्डर्स की गेंद सीधी गई है शरद के पास, कोई रन नहीं। देखिए आज के जो दिन भर में मुकाबले हुए आज की तुलना में कल जो मुकाबले खेले गए थे उसमें कई बार शतकीय पारी देखने को मिली है। आज इतने ज्यादा स्कोर नहीं देखने को मिला है। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, जगह बनाई, जगह ढूंढा, गेंद को पहुंचाया बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर है अब 72 रन, 3 गेंदें बची हुई। इस बार गेंद आड़े बल्ले से अंपायर की फिटनेस की परीक्षा लेने वाली यह गेंद थी, चौका लगाया है। हालांकि बहुत अच्छे एथलीट है हमारे अंपायर गणेश डोलारे, गिरते गिरते बचे फिर खड़े हुए, चौका आया। स्कोर है 76 रन, 76 रन। इस बार बहुत शानदार स्ट्रोक, अफलातून गेंद, गेंद नहीं गोली बनकर निकली, 1 सेकंड बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। स्कोर है 80 रन। सशक्त स्थिति में पहुंचती हुई बीएफएल जायंट्स की टीम इस बार चिप किया और गेंद गई है अश्वानी के पास, विकेट जाता हुआ। इनिंग की समाप्ति 8 ओवर के पश्चात 10 रन प्रति ओवर के औसत से बीएफएल जायंट्स टीम बना चुकी है 80 रन। जीत का लक्ष्य दिया है 81 रनों का मैजिक वॉरियर्स टीम को, जो बनाने हैं 48 गेंदें यानी कि 8 ओवर्स में। कुछ ही बोलों में शुरू होगा दूसरे इनिंग का खेल। अनुरोध है आप लोगों से, जाइएगा कहीं नहीं, जुड़े रहेगा और आनंद उठाइएगा बीएफपीएल बजाज फिंजो प्रीमियर लीग 2024 के तीसरे संस्करण का। Check. I would request the captain from Bajaj Market Ninjas and Bajaj Broking Bulls to quickly come near the commentary box to submit the team and the toss for the next match. Captain of Bajaj Market Ninjas and Bajaj Broking Bulls. अनुरोध है बल्लेबाजी करने वाली टीम से कि अपने सलामी की 2 बल्लेबाज मैदान में भेजें, क्योंकि फील्डिंग सेट हो चुकी है। सभी खिलाड़ियों ने अपने अपने जगह पर। हाँ बोला सर, आवाज इतना ही है, जोरात बोलो। ओके, बल्लेबाजी करने वाली टीम से अनुरोध है कि अपनी सलामी के 2 बल्लेबाज मैदान में भेजें। चला, विनंती आहे सामन्याला सुरुवात करा प्लीज, आपल्याकडे वेळ कमी आहे, अजून बरेच सामने खेळवायचे आहेत। शायद सलामी के 2 बल्लेबाज शरद और
विशाल काळे, ऐसा मेरा अंदाज है। तो मैदान में है मिथुन भोईटे और शरद की जोड़ी। शरद पहला ओवर लेकर आए हैं दीपक बड़े। मुकाबला शुरू होता हुआ स्ट्राइक पर जा रहे हैं मिथुन, नॉन सेकेंड पर है शरद। पहले ओवर के लिए आए हैं दीपक बड़े। चला गोलंदाज फलंदाज आलेले आहेत सर, मागे वळून सांगा, ते त्यांची चर्चा चालू आहे अजून। वीर भाई याद दिलाइए, बैट्समैन आ गए, सभी तैयार है। वैसे आपकी कोचिंग मेरी कमेंट से बढ़िया है। आज मैंने बोला भी। यस, दीपक की पहली गेंद, क्या स्ट्रोक लगाया, हुक किया, लेकिन केवल दौड़कर एक ही रन मिलेगा। साथ ही साथ अंपायर सूचित करते हुए शरद है स्ट्राइक पर, खाता खुल चुका है एक रन के साथ। हाँ जी, सीधे बल्ले से ड्राइव किया, क्या स्ट्रोक, बॉटम एंड का इस्तेमाल, चौका। अनुरोध है श्री दीपक रे से कि तुरंत कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। दीपक रे, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। शॉर्ट पिच गेंद, पुल किया, गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। स्कोर है 11 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत शानदार स्ट्रोक था, सटीक तकनीक शरद की। फुल टॉस गेंद, ओ बहुत अच्छी फील्डिंग अपने ही फॉलो थ्रू में दीपक बड़े की। 2 गेंदें बची हुई, अच्छा स्टार्ट शरद और मिथुन की जोड़ी यहां पर दिलाती हुई। 11 रन है स्कोर, 2 गेंदें बची हुई इस ओवर की। 44 गेंदों में 70 रन चाहिए अभी और। ओ बहुत लाजवाब गेंद, इस बार गेंद पड़कर अंदर की तरफ मुड़ती हुई आई, स्टंप से बिल्कुल नजदीक से गुजरी है। बल्लेबाज शरद जहां खड़े थे वहीं से खेलने की कोशिश। उठाकर मारा, छत से टकराई गेंद, ओ हो अनिकेत, शायद दिग्विजय है, दिग्विजय पाटिल। बहुत अच्छी फील्डिंग दिग्विजय की। देखिएगा वहां पर शरीर का संतुलन गंवा दिया था, गिर पड़े थे लेकिन उठ खड़े हुए। ये जुझारू खिलाड़ी की निशानी होती है। केवल एक ही रन आया है, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे शरद। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 12 रन बिना किसी नुकसान के। समीकरण 42 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 69 रन। गेंदबाजी के लिए अक्षय उपाध्याय को लाया गया है, स्ट्राइक पे है शरद। 42 गेंदे जीतने के लिए बनाने हैं अभी और 69 रन। अब देखिएगा एक अतिरिक्त खिलाड़ी और तैनात किया जा रहा है ऑन साइड में, क्योंकि जानते हैं कि शरद का जो बल्ला है अधिकतम ऑन साइड में ज्यादा घूमता है। शॉर्ट पिच गेंदों को बहुत जल्दी भांप लेते हैं शरद। तकनीक बहुत ही शानदार है शरद की। स्ट्राइक पर है, ओ बहुत तेज जबरदस्त गेंद, बहुत एक्सप्रेस डिलीवरी, तेज गति की गेंद सीधी जाकर टांगों से टकराई है। हालांकि बहुत बड़ा गैप है, पहले से देख रहे हैं यहां पर शरद। लॉन्ग ऑफ और कवर के बीच में बहुत बड़ा एरिया खाली। यहां पर कट किया, स्लैश किया, छक्का लगाया, 6 रन जोड़ा। स्कोर है अब 18 रन, 18 रन। ताकतवर बल्लेबाज हैं शरद, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। गेंद की मेरिट के अनुसार खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, बहुत बढ़िया स्ट्रोक।
बैठकर घुटनों के बल आले बल्ले से खेला है, स्वीप किया, 4 रन जोड़े हैं टीम के कुल योग में। स्कोर है 22 रन। देखिएगा मैदान में अब तक 1.3 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है। बहुत तेजी से रन बटोरते हुए बल्लेबाज शरद। स्कोर है 22। 39 गेंदों में चाहिए 59 रन। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला है, खेला क्या, गेंद को लगने दिया अपने बल्ले से और रन के लिए पहले से थे तैयार। 1 रन वहां पर चुरा लिया है, सिंगल लिया। मिथुन आए हैं स्ट्राइक पर। स्कोर है अब 23 रन, 23 रन। ड्राइव किया है बिल्कुल कारपेट के सारे, दीपक बड़े। एक रन पूरा होता हुआ। स्कोर है 24 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की। एक बार फिर स्वीप करने की कोशिश, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती हुई। वाइड का इशारा अंपायर का। देखिए डाउन द लेग स्टंप अंपायर बहुत सख्त होते हैं। जब भी गेंद लेग स्टंप को छोड़ती भी जाती है ना, तो वहां पर अंपायर निश्चित तौर पर वाइड ही देंगे। स्वीप किया है नियंत्रित अंदाज में। शरद के पास बहुत नियंत्रण होता है इस स्ट्रोक को खेलते हुए। इसका परिचय कई बार दे चुके हैं। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर जो पावर प्ले के समाप्त हो चुके हैं और अब 4 खिलाड़ी मैदान में प्रवेश करते हुए। 2 ओवर के पश्चात स्कोर है 26 रन। 13 रन प्रति ओवर के औसत से अब तक रन बनाए गए हैं। अब गेंदें बची हैं 36, जीतने के लिए चाहिए 55 रन। अब शायद महिला बैटर मैदान में आई है। रोहिणी जैसे है ना, आणि ही शिप्रा है ना। महिला बैटर शिप्रा आई है और बाहर जाएंगे शरद। अब शिप्रा और मिथुन भुईटे बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे और गेंदबाजी के लिए लाया गया है रोहिणी को। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा शिप्रा और रोहिणी के बीच। हालांकि पहले इनिंग में शिप्रा की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली थी। अब देखना होगा रोहिणी का पोजीशन कैसा रहेगा। इस ओवर की विशेषता यह है कि महिला गेंद बल्लेबाज यदि चौका छक्का लगाए तो पूरे रन गिने जाएंगे, लेकिन वहीं यदि कोई पुरुष बल्लेबाज छक्का या चौका लगाए तो उसके आधे रन ही यहां पर गिने जाएंगे। वो घुमाकर खेला, लेकिन गेंद गई है रामदास की दिशा में, कोई रन नहीं। नो बॉल का इशारा। एक से अधिक बार गेंद टप्पा खाकर गई है। फ्री हिट की गेंद होगी। शिप्रा के लिए है मौका बड़ा हिट खेलने का। ओहो हो, स्कूप करने की कोशिश कर रही थी। टेनिस क्रिकेट में सुपला शॉट नाम का ये शॉट आया है आजकल। बहुत बढ़िया शॉट। फ्री हिट की गेंद पे नहीं आया, लेकिन यहां पर शिप्रा ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया। छक्का लगाया, टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। स्कोर है 33 रन, 33 रन। ओहो, अच्छी वापसी रोहिणी की। डॉट गेंद, लेकिन शॉट लाजवाब था शिप्रा का। 32 गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता। ओहो, बहुत अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। हालांकि ऊपर डाली गेंद थी। खेलने की कोशिश जरूर की शिप्रा ने। आखिरी गेंद के ऊपर उठाकर मारा रामदास, कैच को लपकते हुए।
और अब शिप्रा को बाहर जाना होगा। शरद लौट आएंगे मैदान पर। समीकरण देखें, 30 गेंदे और 30 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 33 रन। गेंदबाजी के लिए अब आए हैं, नाम है उनका वीर, ऋषिकेश वीर। बहुत तेज गति के गेंदबाज है और सटीक टप्पा होता है। संतुलित गेंदें अब तक पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने फेंकी है और एक ही गति से लगातार गेंदबाजी करने वाली गेंदबाजों की जो सूची है उसमें अग्रिम स्थान पर है ऋषिकेश वीर। अविनाश सिंह भी है उनमें से, जो तेज गति की गेंदें उन्होंने अब तक डाली और बहुत प्रभावित किया है इन गेंदबाजों ने। हम इसमें एक और नाम जोड़ सकते हैं किशन जैन का भी। तो कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अपनी बेहतरीन शानदार गेंदबाजी से प्रभावित किया है सभी को। वीर की पहली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, ओ बल्ले का किनारा लिया था गेंद ने। विकेट कीपर अभिषेक के ऊपर से गेंद गई थी, कोई रन लेने का मौका नहीं। 29 गेंदें बची है, जीतने के लिए चाहिए 48 रन। ओ कैच का मौका, कैच छोड़ दिया है अनिकेत व्यवहारे ने। आसान कैच था, आसान कैच, वो भी मिथुन भोइटे का। मिथुन का कैच का छूटना आने वाले समय में बताएगा कि कितना महंगा साबित होगा। हालांकि सिंगल लिया है बल्लेबाज ने दौड़कर। 34 रन है स्कोर, 28 गेंदें बची हैं, 47 रनों की आवश्यकता। वीर की अगली गेंद, शरद है स्ट्राइक पर। तेज गति गेंद, इसके पहले कि पैरों का इस्तेमाल करते हैं, फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं शरद, बल्ला आता, गेंद तेज गति से जाकर पैर से टकराती हुई। यही खूबी है, यही विशेषता है वीर की तेज गेंदों की। ज्यादा रूम देते हैं नहीं, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप गेंदों को रखते हैं। पटकी हुई गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर का। हालांकि अपर कट करने की कोशिश थी और साथ ही साथ अंपायर ने सूचित किया गेंदबाज को 1 बाउंस फॉर द ओवर। पहला बाउंसर डाल दिया है वीर ने। स्कोर है 35 रन। समीकरण 27 गेंदों में 46 रनों का। कड़क स्ट्रोक, कड़क स्ट्रोक, 6 रन। स्कोर है 41 रन। अब गेंदें बची हैं 26, जीतने के लिए चाहिए 40 रन। नाव का येत नाही ते. जब आएगा तब आएगा उसके मूड पे। भाई 2 चेंडू बाकी है ना। बहुत अच्छी गेंद थी, रन लेने का कोई मौका नहीं। अपने ही फॉलो थ्रू में वहां पर गेंद को रोका है वीर ने। एक और बिंदी गेंद। ओवर समाप्त। 4 ओवर के पश्चात मैजिक वॉरियर्स टीम का स्कोर है 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदें बची हैं, 4 ओवर्स का खेल बचा हुआ। 10 रन प्रति ओवर के औसत से अभी और बनाने हैं 40 रन। माझं घर चालवतात मी असं म्हणतो. जे ऐकतात, जे अप्रिशिएट करतात, कारण काय तुम्ही कुठलंही काम करा, तुम्ही अप्रिशिएट केल्याशिवाय लोकांना ते हुरूप नाही.
ओमकार भागवत गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। स्ट्राइक पे है मिथुन और नॉन गेंद पर शरद। गेंदे बचे हैं 24 और जीतने के लिए चाहिए 40 रन। अच्छा हे लोक पाहिलं का क्लेमच देत नाही खतरनाक लोक आहेत भाई हे सीआयडी लोक आहेत क्या स्ट्रोक खेला एफर्टलेस स्ट्रोक देखिएगा पटकी हुई गेंद थी आई अंदर की तरफ इंतजार किया बल्ले के बीचों बीच लिया और एफर्टलेस बस का स्ट्रोक छक्का लगाया। टीम का स्कोर है 48 रन अंतर कम होता हुआ 23 गेंदे 33 रन। ओहो क्या पुल किया पावरफुल तरीका ब्यूटीफुली यहां पर रन जोड़े हैं 6 रन। रोहित शर्मा की याद दिला दी मिथुन भोईटे ने। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी अर्धशतक पूरा होता हुआ 54 रन है स्कोर। एक और छक्का क्या बल्लेबाजी आप देखिएगा हम लोग तो एंजॉय कर ही रहे हैं मिथुन की बल्लेबाजी को लेकिन शरद सर्वाधिक बहुत नजदीक से एंजॉय कर रहे हैं इस बल्लेबाजी को। लगातार 3 छक्के 3 बड़े हिट स्कोर है 60 रन और आप समीकरण देखिएगा जितनी गेंदें हैं उतने ही रन 21 गेंदों में 21। और इस बार सीधी रही गेंद हल्के से रूम बनाकर खेलने की कोशिश लेकिन जगह नहीं ढूंढ पाए। डॉट गेंद ओमकार अगली गेंद फिर से एक बार तैयार है बल्लेबाज। ओ हो हाफ वॉली पर खेला लेकिन गेंद ज्यादा दूर नहीं गई छत से टकराई बिल्कुल दीपक बड़े के सामने गिरती हुई। 2 गेंदे डॉट डाली है यहां पर ओमकार ने। फिर से एक बार स्ट्रोक चेक किया रन लेकिन यहां पर पूरा कर लिया है। दिग्विजय पाटिल दौड़े जरूर थे एक सिंगल लिया है। ओवर की समाप्ति 5 ओवर का खेल समाप्त 12 रन प्रति ओवर के औसत से मैजिक वॉरियर्स टीम ने बनाए हैं 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर। समीकरण देखें 18 गेंदों में 20 रन चाहिए। अचानक ही इस मुकाबले का रुख पलट दिया है बल्लेबाज मिथुन ने। बॉलर कोण आहे बॉलर दीपक बड़े नए ओवर की शुरुआत करते हुए स्ट्राइक पे है मिथुन 18 गेंदे 20 रन चाहिए। ओ हो पुल किया और जोड़े हैं रन 6। छक्का लगाया टीम का स्कोर है 67। अब तो देखिए ढोल के वादक बिल्कुल हमारे नजदीक आ चुके हैं। ओ बहुत अच्छी गेंद कैच का मौका क्या एफर्ट लगाया क्या प्रयास किया। जो लोग यहां पे मुकाबला देख रहे हैं अनुरोध है यदि कोई खिलाड़ी अच्छा एफर्ट लगाता है तो तालियों से अभिनंदन जरूर कीजिएगा। बहुत बढ़िया खेल चलता हुआ क्रिकेट का यह खेल रोमांच निर्माण करता हुआ बहुत बढ़िया गेंद थी। पहली बार मिथुन को यहां पर किसी गेंदबाज के सामने विवश देखा गया। बहुत बढ़िया गेंद थी दीपक की। स्कोर है 67 रन 16 गेंदों में 14 की आवश्यकता। हल्के हाथों से खेला रन के लिए दौड़े रामदास बहुत तेज लेकिन देखिएगा जब भी आप रन आउट का प्रयास करें तो आप ये देखें कि कौन सा एंड आपके पास नजदीक है। लेकिन ये देखना ये ढूंढना ये परखना अनुभव की बात है। सिंगल लिया है स्कोर है 68 रन 15 गेंदों में 13 की आवश्यकता। शरद है स्ट्राइक पर। बहुत बढ़िया ओहो शानदार फील्डिंग रोहिणी की
जितना अच्छा स्ट्रोक उससे भी बढ़िया फील्डिंग। 3 रन बचाए हैं उन्होंने, वो भी ऐसे समय में जहां पर बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में है। स्कोर है 69, 12 रनों की आवश्यकता, गेंदे है 14। अब स्ट्राइक पे है मिथुन। बहुत बढ़िया ड्राइव, बहुत बढ़िया ड्राइव। हालांकि रन नहीं मिलेंगे लेकिन सटीक तकनीक, शॉट का चयन देखिए, गेंद के मेरिट के अनुसार खेला, फ्रंट फुट को बाहर निकाला, गेंद की पिच तक पहुंचे, सीधे बल्ले से खेला। जगह ढूंढने की कोशिशें जारी है। मिथुन नाबाद 29 रनों पर खेल रहे हैं, वहीं शरद नाबाद 30 रन। तेज गति गेंद, टांगों को टारगेट करती हुई गेंद। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर समाप्त, 69 रन है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अब मुकाबला कांटों की टक्कर वाला, संघर्ष और भी उच्च कोटि का होता हुआ। गेंदें बची हैं 12, जीतने के लिए चाहिए 12 रन। जितने रनों की संख्या उतनी ही गेंदें। शायद एक बार फिर ओमकार वीर आए हैं। एक घेरा बनाकर खड़े थे सभी लोग वीर के आसपास। ऋषिकेश वीर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। ये जो ओवर है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, यही मैच का रुख तय कर सकता है। निर्णायक ओवर कहा जा सकता है वीर का। स्ट्राइक पर है शरद, नॉन स्ट्राइक एंड पर है मिथुन। गेंदबाजी का भार संभालेंगे वीर। गेंदें बची है 12, जीतने के लिए चाहिए 12 रन। कड़क स्ट्रोक, कैच का मौका, अक्षय उपाध्याय। अक्षय उपाध्याय 1 इंच भी नहीं हिले, गेंद सीधे उनके हाथों में आके समा गई। अश्वानी आए हैं नए बल्लेबाज। इस बार ड्राइव किया, खेलते ही रन के लिए निकल पड़े परशुराम, बहुत तेज, लेकिन उनसे भी सबसे तेज बल्लेबाज। 1 रन पूरा किया। स्ट्राइक पे आए हैं अब मिथुन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, एंटरटेनिंग बल्लेबाजी हम कह सकते हैं। ओके, क्या गेंद डाली है, क्या गेंद डाली है, तेज गति की उछलती हुई गेंद। मिथुन जहां खड़े थे वहीं से खेलने की कोशिश कर रहे थे। देखिए मैं लगातार कह रहा हूं कि यह ओवर बहुत निर्णायक रहेगा, मैच डिसाइडिंग ओवर रहेगा ये। स्कोर 70 रन, 9 गेंदों में 11 रनों की है आवश्यकता। इस बार ड्राइव किया है अक्षय उपाध्याय। ओ चूक गए अक्षय। देखिए ऊंचे कद के खिलाड़ी है और ऊंचे कद के खिलाड़ियों को झुकने में थोड़ा सा समय लगता है। चौका लगाया, सही समय पर चौका आया है, सही समय पर। 8 गेंदे, जीतने के लिए चाहिए 7 रन। शानदार बल्लेबाजी मिथुन भोइटे की। स्कोर है 74, 74 रन। वीर की अगली गेंद। 8 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही मुकाबले होने वाले हैं, रोमांचक, दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाले मुकाबले। क्रिकेट का खेल ही ऐसा है। बहुत बढ़िया, शानदार, इंतजार किया और गेंद को आने दिया अपने पास। उसके पश्चात हल्के से कट किया, लेट कट के सहारे सिंगल लिया है। आखिरी गेंद इस ओवर की,
7 गेंदे जीतने के लिए चाहिए 6 रन। अश्वानी है स्ट्राइक पर, एक अनुभवी बल्लेबाज अश्वानी, हालांकि बड़े हिट्स लगाने में सक्षम है अश्वानी, लेकिन संयम के साथ खेल रहे हैं। यहां पर गेंद लगी है, रन के लिए निकले हैं, ओहो नजदीकी मामला, रन आउट हुए हैं। बहुत फुर्तीले अभिषेक देसाई। किशन जैन आए हैं, मैदान में उतरे हैं और समीकरण देखें, गेंदे बची है 6 6 चेंडू आणि 6 धावा, 6 गेंदे और 6 रन। देखिए मैंने कहा था कि वीर का जो ओवर होगा वो निर्णायक ओवर होगा, और हुआ भी वैसे। मुकाबले को जीवित रखा है। केवल 6 रन दिए हैं और 2 विकेट लिए हैं वीर ने। यदि वो चौका नहीं जाता तो हो सकता है चित्र और कुछ होता। रामदास गेंदबाजी के लिए आते हुए, स्ट्राइक पर है मिथुन, नॉन सेकेंड पर है किशन जैन। गेंदे बची हैं 6 और बनाने हैं 6 गेंदों में 6 रन। बहुत जबरदस्त मुकाबला। वो पहली कैच का मौका, पाटिल, बहुत बढ़िया फील्डिंग पाटिल की, दिग्विजय पाटिल। यदि वो गेंद हाथों से छूट जाती तो सीधा छक्का, लेकिन 5 रन बचाए हैं दिग्विजय ने। 5 गेंदे 5 रन। स्ट्राइक पर है बाएं हाथ के बल्लेबाज किशन जैन। स्कोर है 76। 5 गेंदे 5 रन। जबरदस्त मुकाबला, कड़ा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में देखने को मिलता हुआ। फील्ड में भी देखिएगा तेजी से बदलाव करते हुए दिग्विजय पाटिल, सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी, उनकी जगह बदली गई है, क्योंकि कप्तान भी जानते हैं कि जहां जहां पर अधिकतम रन हो सकते हैं वहां वहां पर अच्छे फील्डर्स लगाए जाए। तो एक बार फिर दिग्विजय पाटिल को ऑफसाइड में लाया गया है। रामदास अगली गेंद करते हुए, 5 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता मैजिक वॉरियर्स टीम को। शॉर्ट पिच गेंद, मुकाबला समाप्त। 7 विकेट से यहां पर जीत दर्ज कराई है मैजिक वॉरियर्स टीम, विजयी होती हुई। बहुत बहुत अभिनंदन।